हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी एक न्यूज़ और है जो कि विश्व के सेकंड नंबर के मैं आपको बोलना चाहूँगा इलॉन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं। वो बहुत ही ज़्यादा विश्व में छाए हुए हैं अपने काम की बदौलत, अपने सिंगल लाइफ के अंदर ओन खुद जो अपने एक बॉटम से लेकर के सेकंड नंबर के बीच में वो फर्स्ट नंबर भी हो गए थे। मतलब इतनी ऊंचाई तक अपने आप को ले जाने के अंदर उनका जो योगदान है वो पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा सराहनीय है। और ऐसे व्यक्ति और ऐसे बिजनेसमैन जब कुछ अनाउंस करते हैं या कुछ बोलते हैं तो उनके बात का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। और पूरा विश्व का जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूँगा या बिजनेस से संलग्न मतलब जो व्यक्ति है वो इन बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उस पर स्टडी करते हैं। तो उन्होंने आज एक न्यूज़ में ये बोला है यूएसए के अंदर कि जो पूरा विश्व के अंदर, आपको मैं भी बहुत दफ़े बोल चुका हूँ, आपको मैंने वीडियो भी बनाया है कि हाइड्रोजन बेस्ड जो एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। उसमें उन्होंने बोला है इट्स ए डेंजरस फॉर द फ्यूचर फ्यूल। अगर उसको फ्यूल के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है आने वाले टाइम में। अब क्यों है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इलॉन मस्क ने बोला है जो कि टेस्ला के मालिक हैं और उनका फोकस हमेशा इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ही है। अभी उन्होंने हाइड्रोजन को लेकर के कुछ ज़्यादा बोला नहीं है। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है वो मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही ज्वलनशील है। मतलब जिसको मैं बोलना चाहूँगा जैसे पेट्रोल और डीजल और जो गैसेस होती है उसमें किस हिसाब से फायर होता है, इसी तरीके से हाइड्रोजन इटसेल्फ ए वेरी डेंजरस फॉर फायर पॉइंट ऑफ व्यू। एक पॉइंट ये हो गया, उसमें बहुत जल्दी आग लगती है, ज्वलनशील है। मतलब मतलब एनर्जी को हमको यूज़ करना है तो हमको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत देनी होगी और बहुत ही पूर्व तैयारी के साथ में उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। वैसे सब तैयारी के साथ में ही करते हैं, फिर भी जो उन्होंने बताया वो बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है कि यूएसए जैसे कंट्री के अंदर ये अफोर्डेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 9 लीटर से ज़्यादा अगर पानी में से हाइड्रोजन निकाला जाता है तो 1 kg, मतलब वो क्या बता रहे हैं उसमें जो लिखा हुआ आर्टिकल में, मतलब 9 लीटर से भी ज़्यादा पानी में से अगर वो हाइड्रोजन अलग करते हैं। वैसे हाइड्रोजन कैसे बनता है, H2O जो कि पानी का फॉर्मूला है, उसमें से वो सेग्रीगेट करते हैं, उसको अलग करते हैं, उसमें से हमको हाइड्रोजन मिलता है। तो उसमें वो यही बता रहे हैं कि 9 लीटर से ज़्यादा हाइड्रोजन मतलब वाटर को लेकर के उसमें से हाइड्रोजन निकाला जाता है या अलग किया जाता है तो नियर टू 1 kg हाइड्रोजन मिलता है। और आज की तारीख में वाटर क्राइसिस का इंपॉर्टेंस आप सभी जान रहे हैं और यूएसए के अंदर भी, उसके अंदर कैलिफोर्निया में तो पिछले 2-3 साल से जो पोजीशन है वाटर क्राइसिस को लेकर के, यूएसए की बात कर रहा हूँ, और ये बहुत ही तूल पकड़ा हुआ मैटर है पूरे विश्व में। आज की तारीख में भी वहाँ पे कितनी क्राइसिस है उसको देखते हुए मैं यही बोल रहा हूँ कि इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। उन्होंने भी यही बात को दोहराई है कि ये वाटर के ऊपर से अगर इसको लोग सेग्रीगेट करेंगे तो इतना वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल होगी यूएसए जैसी कंट्री के अंदर। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा उन्होंने ये भी बात बोली है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है और इसको आने वाले टाइम के अंदर ये एक क्वेश्चन मार्क कर दिया पूरे विश्व के ऊपर उनके आर्टिकल ने या उनके कमेंट ने। क्योंकि आप देखेंगे तो हर एक कंपनी, हर एक कंट्रियां हाइड्रोजन के ऊपर कूद पड़ी थी। और मैं भी बार बार आपको बोला था अपने यहाँ पे कितनी कंपनी, गवर्नमेंट भी हाइड्रोजन बेस्ड को एनर्जी को लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के काम किया था। और नितिन गडकरी साहब ने भी बोला था कि फ्लैक्सी जो इंजन वो 6 महीने के अंदर उन लोग फ्लैक्सी जो आपका व्हीकल का इंजन है उसके अंदर वो कंपलसरी कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं, इथोनॉल भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के मल्टीपर्पज़ जो व्हीकल में इंजन लगेंगे वो उनकी बात करिए। और आने वाले टाइम में वो ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो ये पेट्रोल और डीजल है उसको वो समाप्त ही करना चाहते हैं, मतलब उसका यूजेज ही बंद करना चाहते हैं। इसमें थोड़ा लंबा समय लग सकता है लेकिन ये बातों को हमको ध्यान से समझना है कि इसके पीछे क्या तथ्य है और एलोन मस्क ने ऐसा क्यों बोला है। मतलब तो फिर मैं ये जो समझता हूँ, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि उसके अगर ये मैटर ने ज़्यादा तूल पकड़ा तो उसके हिसाब से इथोनॉल, वापस से इथोनॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा। क्योंकि इथोनॉल में फायर का और ये सब मैटर इतना ज़्यादा नहीं है और उसकी वजह से एक पंथ दो काज होंगे इंडिया में। उसकी वजह से होगा क्या कि शुगर कैन का और एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा और हमारा शुगर के अंदर, फिर आपको जागरी के अंदर और उसके अंदर इथोनॉल के अंदर, और फार्मर्स को उनकी इनकम बढ़ेगी, एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस होगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी और हमारे जो ज़्यादातर हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जो
मतलब फार्मर्स हैं वो जो डिपेंड करते हैं मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर, उनकी इनकम बढ़ेगी। और गवर्नमेंट ने जो एक अपना लक्ष्य रखा है कि 2022-23 तक उनकी इनकम को डबल करने का, उसमें ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये, यही मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ जो इलॉन मस्क ने बोला है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि हाइड्रोजन के अंदर ये क्वेश्चन मार्क करके उन्होंने ये कमेंट किया और पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। अभी इतना गंभीर मुद्दा नहीं है, अभी इसके ऊपर बहुत सी डिबेट होगी, बहुत कुछ होगा। और अगर सभी कंट्रियाँ इसमें आ रही तो उनको भी एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास भी पूरा नॉलेज है, वो पूर्व तैयारी के साथ में ही आ रहे होंगे कि ऐसा कोई इंसिडेंस ना हो। लेकिन अगर इलॉन मस्क बोलते हैं तो समथिंग आर देयर, उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और उस पर चर्चा विचारणा करके हमको बहुत ही डीप में जाके उसकी स्टडी करनी चाहिए। तो फिलहाल मैं इतना ही रख रहा हूँ आपको, ये आपके ध्यान में रहे और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑन दैट बेस आई वॉन्ट टू शेयर दिस मैसेज और आर्टिकल विथ यू। दूसरा बोलूँगा, आप अपना डिसीजन, मेरा डिस्क्लेमर है ये, अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से ले। और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं बोलूँगा, प्लीज़ शेयर माय वीडियो योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग ऑल्सो। और दोज दे आर कमिंग ऑन फर्स्ट टाइम माई यूट्यूब, ओपन माई यूट्यूब चैनल, तो मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज़ बिफोर लीव माई चैनल यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकॉन, जिससे कि हम और आप मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके जो FII ले जा रही है। लास्ट में बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए शेयर के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में, जो हमको आने वाले मार्केट में मतलब मंडे और नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। जय हिंद।